हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने हमारी हरियाणा की रिवर्स कंप्लीट की थी। आज हम उससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे जो 2016 से लेके 2023 तक होंगे। हम उससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारी नदियाँ, हमारा टॉपिक हो चुका है, थ्योरी हमने करवा दी है, आप देख सकते हो। अब हम उससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर बहती है? कौन सी बहती है? नहीं बहती है, ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? घग्गर बहती है, साहिबी भी रहती है, दोहन भी बहती है। कौन सी नहीं बहती? महानदी नहीं बहती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। आगे, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है। जीतगढ़ गांव कहाँ पे है? ये है राजस्थान के सीकर जिला। कौन सा जिला? सीकर जिला के धराजी मंदिर के पास है जीतगढ़ गांव। वहां से कौन सी नदी निकलती है? साहिबी नदी। राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे, हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा नदी। आगे है, हरियाणा में एकमात्र सदानीरा नदी। सतना में पता है कि यमुना ही सदानीरा नदी है। आगे है, निम्न में से कौन सी हरियाणा में कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है? घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? चेतांग नदी। राइट आंसर ए। आगे है, यमुना नदी हरियाणा में निम्न में से किस भौगोलिक अवस्थितियों से प्रविष्ट होती है? हमें किया हुआ क्वेश्चन है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? क्लेशर जंगल से निकलती है, जो कहाँ पर है? यमुनानगर में है। कहाँ पे है? यमुनानगर। राइट आंसर सी। आगे, हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम के निकट है। ये पूछा है कि इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। आगे, मारकंडा नदी सरस्वती नदी से किस स्थान पर मिलती है? ये पूछा है कि मारकंडा नदी सरस्वती नदी से कहाँ पर मिलती है? कहाँ पे मिलती है ये? राइट आंसर हो जाएगा सनीसा झील। कहाँ पे? सनीसा सनीसा झील कहाँ पे है? हमने किया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पे मिलती है ये पेहवा के निकट अरुणाय गांव है। पेहवा के निकट कौन सा गांव है? अरुणाय गांव कहाँ पे है? पेहवा में है अरुणाय गांव। वहाँ पर है सनीसा झील। वहाँ पे अपना पानी गिराती है, वहाँ पे ये मिलती है सनीसा झील। राइट आंसर डी। आगे, निम्न में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? साहिबी नदी। ऑप्शन डी। HSHDB क्या है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? पंचकूला। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? CM। और जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? धुम्मन सिंह किरमच। धुरमन सिंह किरमच। इसी कौन है? डिप्टी चेयरमैन। आगे, इनमें किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? मरकंडा का है, टांगरी का है, घग्गर का भी। किसका नहीं है? दोहन का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे, किस नदी का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर से है? कहाँ से है? चंपासर ग्लेशियर। कौन सी नदी है? वो है यमुना। चंपासर ग्लेशियर के
यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर लंबाई है। आगे है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नीली कहा जाता है। हरियाणा में मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को घर कहा जाता है। ये है, देखो, घग्गर नदी द्वारा बाढ़ के मैदान को नीली कहा जाता है, ये राइट आंसर है। और मारकंडा नदी द्वारा बाढ़ के मैदान को घर नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है बैट। आप का क्या कहा जाता है? बैट कहा जाता है। इस आप इससे भी याद कर सकते हो कि मारकंडा माँ, मतलब माँ क्या मारती है हमको? बैट मारती, तो मारकंडा बैट। ओके, घग्गर नदी क्या करती है? नीली। आगे, टिप्परा पहाड़ी हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है? कौन सी नदी? टिप्परा पहाड़ियाँ हरियाणा में किस नदी किस उत्तर में स्थित है? किस नदी के उत्तर में स्थित है टिप्परा पहाड़ियाँ? किस नदी के हैं? घग्गर नदी के। किस नदी के? घग्गर नदी के। टिप्परा पहाड़ियों से होकर बहती है कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि घग्गर नदी टिप्परा व मोरनी पहाड़ियों के बीच बहती है। कौन सी? घग्गर, टिप्परा और मोरनी, इनके बीच में बहती है। आगे है, हरियाणा में मोरनी और टिप्परा पहाड़ियों की ये क्वेश्चन आ गया, देखो कौन सी है? घग्गर नदी। निम्न में से कौन सी हरियाणा की दक्षिण पश्चिमी सीमा है? दक्षिण पश्चिमी कौन सी है? घग्गर। आगे, यमुना नदी हरियाणा की सीमा पर बहती है, पूर्वी सीमा पर, हमें पता है। घग्गर नदी हरियाणा किस जिले में नहीं बहती? घग्गर नदी कहाँ पे नहीं बहती? कैथल में बहती है, फतेहाबाद, सिरसा, फिर ये राजस्थान में चली जाती है। कहाँ नहीं बहती? भिवानी में नहीं बहती, राइट आंसर भिवानी। आगे, अक्षुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक है, कौन सी है वो? चेतांग नदी। यमुना नदी नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, किसकी उपनदी है? ये है किसकी उपनदी है यमुना नदी? गंगा नदी की। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में से नहीं बहती? नहीं बहती कौन सी? घग्गर बहती है, यमुना भी बहती है, इंदौर भी बहती है, कौन सी नहीं बहती? गोमती नहीं बहती। आगे है, महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली नदियों को पहचानिए। अंबुमती, कसावटी, दोहन, इंदौरी, राइट आंसर आ जाएगा इसका दोहन और कसावटी, महेंद्रगढ़ जिले में बहती है। आगे हैं, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर? देखो हमने करवाया हुआ क्वेश्चन है, हर की दून ग्लेशियर किसका है? सरस्वती नदी का। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। सरस्वती हर की दून ग्लेशियर जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ओके, वैसे ग्रंथों के अकॉर्डिंग ये कहाँ से निकलती है? सिरमौर पहाड़ी, सिरमौर पहाड़ी ग्रंथ के अकॉर्डिंग। ओके, आगे हैं, मारकंडा नदी हरियाणा में कासगंज जिले से प्रवेश करती है। मारकंडा कहाँ से प्रवेश करती है? अम्बाला से प्रवेश करती है। कौन सी? कहाँ से प्रवेश करती है? अम्बाला से प्रवेश करती है मारकंडा नदी। अम्बाला की कौन सा क्षेत्र है? अम्बाला का है काला अम्ब। कौन सा है? काला अम्ब क्षेत्र, वहाँ से प्रवेश करती है कौन सी नदी? मारकंडा नदी। वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ गाद के जमाव लाती है, कौन सी नदी है? मारकंडा नदी। वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चट्टांग नदी से मिलती है, उसे क्या कहते हैं? राक्षसी नदी। क्योंकि राक्षसी नदी कहाँ से निकलती है? राक्षसी नदी, राक्षसी नदी जो कहाँ से निकलती है? बिलासपुर। कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? कौन सी नदी है? राक्षसी नदी, राक्षसी नदी। कहाँ से? बिलासपुर।
बिलासपुर से निकलती है। और कहाँ पे विलय हो जाता है इसका? लाडवा में। लाडवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। के कह सकते हैं हम, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र या KKR कुरुक्षेत्र। ओके, आगे है वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़, ये हमारा हो गया मारकंडा नदी, राक्षसी नदी हो गया। इंदौर नदी का उद्गम खालिस्तान के निकट होता है। कहाँ पे होता है? इंदौर। इंदौर नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर से निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? कहाँ से? ताजेवाला से। ताजेवाला कहाँ पे है? ताजेवाला से निकाली गई है। कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है? ताजेवाला से। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है? 50 किलोमीटर बहती कौन सी है? दोहन नदी। कौन सी है? दोहन नदी। आगे है वह नदी जो सोलन जिले में डागसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कहाँ से निकलती है? डागसाई नामक क्षेत्र से। डागसाई कहाँ पर है? डागसाई कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ओके, कहाँ पर है? डागसाई कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ओके, हरियाणा में प्रवेश कहाँ से? से कालका। घग्गर नदी का प्रवेश कहाँ पर है? प्रवेश है घग्गर नदी का प्रवेश कालका से प्रवेश करती है। कालका कहाँ पर है? पंचकुला में, वहाँ से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। प्रदेश में लंबाई कितनी है इसकी? इसकी लंबाई है 241 किलोमीटर। 241 किलोमीटर। आगे हैं हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृष्टवती और सरस्वती हैं। कौन सी है? सरस्वती। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं, जिनमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? खादर। निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? खादर। और जो ऊपर वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला क्या कहते हैं? नीचे वाले को खादर, उसको कहते हैं बांगर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? बांगर। ओके, आगे यमुना हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। किस जिले से? यमुनानगर से। ताजेवाला जो है कलेसर जंगल से प्रवेश करती है। आगे है निम्न में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? साहिबी का है, पेचड़, दोहन का भी है, किसका नहीं है? चेनाब नदी का नहीं है। टांगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? मारकंडा की। हरियाणा की सदानीरा यमुना पता है। साहिबी नदी वैदिक काल में दिष्टतती कहलाती थी। क्या कहलाती थी? दिष्टतती। साहिबी नदी। निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? सभी स्थित हैं। दमदमा झील भी स्थित है, कोटला झील भी स्थित है और खलीलपुर भी है, ये सभी। यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? इलाहाबाद, जो प्रयागराज है। प्रयागराज। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और मौसमी नदी है? कौन सी है? घग्गर। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है? मुख्य है घग्गर। हरियाणा में साहिबी, मारकंडा, टांगरी किसके नाम है? नदियों के। राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में नदी का उद्गम कौन सी नदी का है? साहिबी नदी का। कौन सी का? साहिबी नदी का। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी है? मारकंडा निकलती है निचली पहाड़ियों से।
पिंजौर पंचकुला के पास हरियाणा में कौन सी नदी प्रवेश करती है? घग्गर नदी। हमने ऊपर किया है ये क्वेश्चन। कौन सी नदी है? घग्गर नदी निकलती है पिंजौर पंचकुला के पास, जो कालका से निकलती है। आगे है मारकंडा नदी किस नदी की सहायक नदी है? घग्गर की। किस नदी की? घग्गर नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? मारकंडा नदी। कौन सी नदी हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करती है? कौन सी है? घग्गर। कौन सी नदी हरियाणा से होती हुई राजस्थान में प्रवेश कर जाती है? कौन सी है? घग्गर नदी। हमें पता है घग्गर नदी कहाँ से पंचकुला कहाँ से जाती है? पंचकुला फिर कहाँ जाती है? अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा के बाद कहाँ चल जाती है? राजस्थान में। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। आगे है लोकप्रिय मान्यता के अनुसार सनहित सरोवर में स्नान करना पवित्र माना जाता है क्योंकि वह किस का मिलन स्थल है? 7 पवित्र नदियों का, मीन सरस्वती का। किस नदी का? सरस्वती नदी का। एक स्लाइड रहती है ये। आगे है हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कालका से प्रवेश करती है, किया हुआ क्वेश्चन है। आगे कौन सी नदी घग्गर नदी की मुख्य उपनदियों में से एक है? कौन सी नदी घग्गर नदी की मुख्य उपनदियों में से एक है? यह पंचकुला जिले में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी मिलती है। कौन सी है? कौशल्या नदी। कौन सी नदी है? कौशल्या नदी। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? घग्गर। कौन सी मौसमी नदी है? घग्गर। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त खालिस्तान ये सरस्वती नदी पुनर्जीवन प्रक्रिया में सक्रियता से शामिल है। कौन है? दर्शनलाल जैन। कौन है? दर्शनलाल जैन। हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी। किसकी लंबाई है? 320 किलोमीटर। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की कौन से चेतांग है? ये तो नहीं है। इनमें से कौन सी नदी घग्गर नदी की उपनदी नहीं है? देखो कौशल नदी भी है घग्गर की, चट्टांग भी, मारकंडा भी है, ये नहीं है, बेतवा नदी नहीं है। आगे है घग्गर नदी का प्रदूषण मिटाने के लिए सरकार ने जो उपक्रम शुरू किया उसका क्या नाम है? घग्गर एक्शन प्लान। क्या है? घग्गर एक्शन प्लान। आगे है कौन सी नदी को दिल्ली में नछवगढ़ नाला कहा जाता है? किसे कहा जाता है? साहिबी नदी। कौन सी नदी? साहिबी नदी को, साहिबी नदी, नछवगढ़ नाला। क्योंकि अंत में पानी कहाँ पे गिराती है? ये नछवगढ़ में ही गिराती है। दिल्ली में होता है नछवगढ़ नाला, वहीं पर गिराती है। कौन सी नदी? साहिबी नदी। निम्न में से कौन सी नदी मारकंडा नदी की उपनदी है? मारकंडा नदी की उपनदी कौन सी है? बेगना। हाल ही में करनाल के कहाँ पर? फरीदपुर गांव में यमुना नदी के तट पर रेत की खुदाई करते समय खनिक द्वारा एक शिवलिंग और नदी की 1000 साल पुरानी मूर्ति की खोज की गई। कहाँ पे? फरीदपुर, जो करनाल में है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी हरियाणा में बहती है? उत्तरी हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? घग्गर हाकरा नदी, उत्तरी हरियाणा। ये कौन सी है? ये दक्षिण हरियाणा की है। वैदिक साहित्य में सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्रह्मावर्त। क्या कहा जाता है? ब्रह्मावर्त। साहिबी नदी अंत में खालिस्तान में पानी गिराती है। कहाँ पे गिराती है? यमुना में। साहिबी नदी कहाँ पर? यमुना में। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी पर स्थित था? सरस्वती नदी पर। कहाँ पर? सरस्वती नदी पर। साहिबी नदी किस जिले से निकलती है? साहिबी नदी किस जिले से निकलती है? किस जिले से साहिबी नदी? सीकर नहीं है ये, वैसे सीकर जिला है। सीकर जो राजस्थान में है। राजस्थान पता आपको कहाँ पे? ये राजस्थान में है। साहिबी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है, सीकर जिला है। अजीतगढ़ गांव, कौन सा गांव?
अजीतगढ़ गांव, वहाँ से निकलती है साहिबी नदी। आगे है हरियाणा में फरीदाबाद की यह झील तोमर वंश के शासन के दौरान स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन झील से रिलेटेड है, हम कल झील को डिस्कस करेंगे। ये कौन सी है? सूरजकुंड झील। ये हमारे 64 PYQ क्वेश्चन किए हैं हमने नदियों से रिलेटेड। नदियों से कल हम झील स्टार्ट करेंगे। थ्योरी प्लस PYQ क्वेश्चन करेंगे। ओके।